हेलो स्टूडेंट्स, हमें उम्मीद है आप सभी सुरक्षित होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे हमारा पाठ 8 वीर हरक्यूलिस भाग 3। ठीक है, इसके पहले 2 भाग पढ़े थे और हमने उन दोनों भागों में क्या देखा था कि हरक्यूलिस जो है वो यूनान देश का रहने वाला है और वो जो है वो बहुत शक्तिशाली बलवान है और इसीलिए वो बहुत प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, उसकी हिम्मत ताकत की वजह से वो बहुत प्रसिद्ध हो गया था। ठीक है, एक दिन उसके राजा उन्हें दंत कथाओं के अनुसार एक ऐसा हैस पैराडाइस नाम का बगीचा था। तो वहाँ पे ऐसी दंत कथा थी, ऐसी कहानी प्रचलित थी कि वहाँ पर सोने के सेब उगते हैं। ठीक है, तो राजा ने उससे हरक्यूलिस से कहा कि तुम जाओ और जाकर मेरे लिए 3 सोने के सेब लेकर आओ। और इसी खोज में जो हरक्यूलिस है वो निकल जाता है और उसे पता चलता है परियों के द्वारा कि जो समुद्र तट पे जो एक बूढ़ा आदमी है वही उसका रास्ता बता सकता है। फिर वो उस बूढ़े व्यक्ति के पास जाता है जो अलग अलग रूप लेकर और हरक्यूलिस को डराता है, लेकिन जो हरक्यूलिस है वो हार नहीं मानता और जो बूढ़ा व्यक्ति है वो अंत में जो हरक्यूलिस है उसे बगीचे तक जाने के लिए रास्ता बताता है कि वहां जाकर उसे कहाँ जाना है, जहाँ से सूर्य अस्त होता है उस दिशा में उसे आगे बढ़ना है और वहां पर उसे एक एटलस नाम का राक्षस मिलेगा। ठीक है, जो उसे उस रास्ते के बारे में बताएगा। तो इसी तरह जो वीर हरक्यूलिस है वो एटलस राक्षस तक पहुंचता है। ठीक है, और उसे बताता है कि वो इस बगीचे की खोज में है। ठीक है, आज अब इससे आगे आज हम पढ़ेंगे कि एटलस उस हरक्यूलिस की बात सुनकर कैसे उसे कैसे जवाब देता है वापस। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। यह सुनकर एटलस जोर से हंसा। उसकी हंसी बादल के भयंकर गर्जन के समान थी। फिर कुछ सोचकर बोला, मित्र, तुम यह सेब कभी नहीं पा सकते। हाँ, यदि तुम कुछ देर के लिए इस आकाश को थाम लो तो मैं तुम्हें वे सोने के सेब ला दूंगा, उसने कहा। ठीक है, अब जो एटलस राक्षस था उसने हरक्यूलिस की बात सुनकर वो जोरों से हंसने लगा और उसकी हंसी कैसी थी? उसकी हंसी जैसे बादल गरजते हैं उसके समान थी, उसकी जैसी भयंकर थी। ठीक है, और उसने हरक्यूलिस से कहा कि तुम्हें वो सेब कभी नहीं मिल सकते, लेकिन अगर तुम जो आसमान मैंने उठा रखा है अगर उसे तुम थोड़ी देर के लिए थाम लोगे तो मैं तुम्हें जो है वो 3 सेब सोने के सेब में तुम्हें लाकर दे दूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, हरक्यूलिस था तुरंत तैयार हो गया। ठीक है, हरक्यूलिस जो था वो एकदम तैयार हो गया कि ठीक है, उसने आकाश लेकर अपने कंधों पर रख लिया। एटलस राक्षस ने खूब अंगड़ाइयां ली और हंसकर कहा, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हजारों वर्ष बाद आज मुझे इस बोझ से छुट्टी मिली है। ठीक है, जो एटलस राक्षस था वो बहुत हजारों सालों से वो उस आसमान को उठाए खड़ा था। तो उसने कहा कि आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे आज इससे छुट्टी मिली है, अब मुझे ये नहीं उठाना पड़ेगा। ठीक है, और उसने अंगड़ाइयां ली और बहुत खुश हो गया। यह कहकर एटलस तेज चलता हुआ अदृश्य हो गया। हरक्यूलिस ने मन में सोचा, हाय, यदि वह कभी न लौटा तो मेरा क्या होगा। वह सोच ही रहा था कि उसने एटलस को आते देखा। फिर क्या हुआ, जो एटलस था वो तेजी से चलने लगा और अचानक अदृश्य यानी गायब हो गया। ठीक है, और हरक्यूलिस था वो सोच में पड़ गया कि अगर एटलस वापस नहीं आया तो उसका क्या होगा। जैसे ही वो ये सोच रहा था, ये सब बातें उसके मन में चल रही थी, तो क्या दिखता है, सामने से एटलस आ रहा है। उसने उसके हाथ में 3 सोने के सेब देख हरक्यूलिस ने सुख की सांस ली। एटलस ने सेब देते हुए कहा, मित्र, ये रहे सोने के सेब। ऐसा लगता है मानो तुम इस बोझ से दबे जा रहे हो। अब जब एटलस सेब लेकर आया तो जो हरक्यूलिस है उससे बहुत खुशी हुई। उसने चैन की सांस ली कि सुख की सांस ली कि हाँ, वो जिस कार्य के लिए आया था वो पूर्ण हुआ, उसे सेब मिल गए। और जो एटलस था उसने क्या कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम इस बोझ के तले दबे जा रहे हो। किस बोझ के तले दब रहा था? जो आसमान उसने उठा रखा था उस बोझ के तले वो दब रहा था, ऐसा एटलस ने उसे कहा। परंतु कोई बात नहीं, 1 वर्ष के अभ्यास के बाद तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कि तुमने कुछ उठाया हुआ है। अच्छा, धन्यवाद, मैं जाता हूँ। यह सुनकर हरक्यूलिस चिल्लाया,
अरे ठहरो ठहरो, तुम मुझे इस प्रकार यहाँ छोड़कर नहीं जा सकते। ठीक है, अब वो जो एटलस राक्षस था उसने क्या कहा कि तुम्हें धीरे धीरे आदत हो जाएगी, 1 साल तक तुम उसे उठा के रखोगे, ठीक है, तो तुम्हें आदत हो जाएगी, फिर तुम्हें बोझ नहीं लगेगा। और धन्यवाद कहता हुआ वो आगे बढ़ने लगा। उसी समय हरकुलस ने उसे रोका, उससे कहा ठहरो, रुको रुको, तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। एटलस ने कहा क्यों नहीं, मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ कि जिस बोझ से मुक्त हुआ हूँ उसको फिर से उठाऊं। हरकुलस पहले तो घबराया, पर कुछ सोचकर मीठे शब्दों में बोला, मित्र कोई बात नहीं, मैं ही तुम्हारे बदले इसको रख लूंगा। ठीक है, अब क्या हुआ, एटलस ने कहा क्यों नहीं, क्या मैं इतना मूर्ख, इतना बेवकूफ लगता हूँ कि जिस बोझ से मुझे छुटकारा मिला है मैं उसको वापस अपने कंधों पे लूंगा। तो हरकुलस पहले तो घबरा गया, डर गया कि अब ये वापस नहीं लेगा, अब मैं क्या करूंगा, है ना। लेकिन बाद में उसने अपनी सूझबूझ से काम लिया, बहुत ही प्यार से उसने एटलस से कहा कि कोई बात नहीं, मैं ये बोझ को अपने सर पे अपने पास रखने के लिए तैयार हूँ, हाँ बस तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। एटलस बोला हाँ बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। हरकुलस बोला तुम थोड़ी देर के लिए इसे थाम लो। अब हरकुलस ने क्या कहा उससे कि जो आसमान है उसे मैं रख लूंगा, ठीक है, लेकिन तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर दो, तुम थोड़ी देर के लिए इसे थाम लो। इसमें मैं इस शेर की खाल को तय करके अपने कंधों पर रखना चाहता हूँ, क्योंकि इसके वजन से मैं दबे जा रहा हूँ। मूर्ख एटलस हरकुलस की बातों में आ गया। उसने सोने के सेब नीचे रखे और आकाश को अपने कंधे पर उठा लिया। अब क्या हुआ कि जो हरकुलस था उसने कहा कि जो शेर की जो खाल है मैं उसको तय करके यानी समेट के अपने कंधों पर रखना चाहता हूँ, क्योंकि उससे मुझे बोझ लग रहा है, मैं थक गया हूँ। ठीक है, तो जो मूर्ख एटलस था, जो बेवकूफ एटलस था, उसने क्या किया, फिर से आसमान को अपने कंधे पर ले लिया। बिना सोचे समझे उसने फिर से आसमान को अपने कंधों पर ले लिया, और कंधों पर लेने के लिए उसने जो सेब उसके हाथ में थे वो जमीन पर रख दिए। एटलस ने आकाश को कंधे पर उठाते ही हरकुलस ने तीनों सेब उठाए और उससे धन्यवाद देता हुआ चल दिया। मूर्ख एटलस चीखता चिल्लाता रह गया। इस प्रकार हरकुलस ने अपनी सूझबूझ, साहस और निडरता का परिचय देते हुए सोने के सेब प्राप्त कर लिए। ठीक है, फिर क्या हुआ कि एटलस ने जब वो आसमान उठाया तो जो नीचे सेब रखे थे वो उठाकर हरकुलस वहां से निकल गया, फटाफट चला गया, और जो एटलस राक्षस था वो चीखता चिल्लाता हुआ वहीं उसे रहना पड़ा, क्योंकि उसने अपनी समझदारी से काम नहीं लिया। और जो हरकुलस था उसने अपना कार्य पूर्ण किया, उसने अपनी सूझबूझ से, समझदारी से, निडरता से और हिम्मत के साथ अपने कार्य को पूर्ण किया और सोने के तीनों सेब उसने प्राप्त कर लिए। सोने के सेब देखकर अब क्या हुआ, जब उससे सोने के सेब मिल गए तो वो बादशाह के पास गया। ठीक है, तो सोने के सेब देखकर जो बादशाह थे वो बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए। उन्होंने हरकुलस के साहस और सूझबूझ की खूब प्रशंसा की और ढेर सारा इनाम दिया। अब जब हरकुलस बादशाह के पास गया तो बादशाह बहुत खुश हो गए और उन्होंने जो हरकुलस है उसकी सूझबूझ की, समझदारी की, उसकी निडरता की, उसकी हिम्मत की बहुत प्रशंसा की। ठीक है, और उसको बहुत सारा इनाम भेंट में दिया। ठीक है, तो चलिए बच्चों, ये पाठ यहीं तक है, आप इस पाठ को पढ़िए। इस पाठ से हमें भी यही सीखने को मिलता है कि कोई भी कार्य कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर हम उसे सच्ची मेहनत, लगन से करेंगे तो हमें उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो आप लोग अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।